हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए, नोटिस आया है 16 अक्टूबर 2025 को। नोटिस में कंपनी ने ये बताया है कि शेयर होल्डर के बीच में एक कॉन्फ्रेंस कॉल था रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट आया कल हमने रिजल्ट को देखा। अब रिजल्ट के ऊपर यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल था जो कि कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। आप उसको सुन सकते हो, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। शेयर होल्डिंग का मीटिंग था, शेयर होल्डर्स का मीटिंग था। उस मीटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें बेटर करनी चाहिए आने वाले समय में, शेयर होल्डर ने अपने सवाल रखे रिजल्ट को लेकर, सेल्स को लेकर, खास करके रेवेन्यू को लेकर। वो सारी चीज़ें मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर आप सुनना चाहो, ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो, अगर आप सुनना चाहो तो आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली IRFC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसको सुन सकते हो। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस लिंक के अंदर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं उन्होंने IRFC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या क्या सवाल पूछे रिजल्ट को लेकर, उनका यहाँ पर रिजल्ट को लेकर व्यू क्या है, क्या चीज़ वो बेटर चाहते हैं IRFC से। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। वो क्वेश्चन भी पूछेंगे इन्वेस्टर्स और IRFC के डायरेक्टर्स उसको आंसर भी करेंगे। तो आप जाकर उसको सुन सकते हो। मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट के बाद दोस्तों यहाँ पर श्री मनोज कुमार दुबे चेयरमैन भी है और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। इन्होंने रिजल्ट के ऊपर अपना कमेंट दिया, अपना व्यू पॉइंट रखा कि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला है फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर। IRFC ने अपने ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को मजबूत किया है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी, 0 NPA है कंपनी का, ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने ये बताया। तो उन्होंने यहाँ पर अच्छा कमेंट किया है IRFC के रिजल्ट के ऊपर। उसके बाद उनसे फ्यूचर आउटलुक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फ्यूचर आउटलुक ये है कि अभी हम स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। एक मोमेंटम चाहिए कंपनी को इसी रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए, या इसी रिजल्ट को और ऊपर लेकर जाने के लिए, नेक्स्ट क्वार्टर में और अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक मोमेंटम चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ लानी पड़ेगी कंपनी के अंदर, सस्टेनेबिलिटी लानी पड़ेगी और अपनी कंपनी को अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कि अपनी कंपनी के रिजल्ट को हमें इस तरीके से ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने कहा कि हमारा जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज को लोन प्रोवाइड करने का जो स्ट्रेटजी था वो कंपनी के लिए काम कर रहा है, ये उन्होंने साफ कर दिया है। और आपने देखा ही होगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वार्टर जो आएगा ना आपका Q3, उसमें आपको सेल्स अच्छा देखने को मिलेगा बिकॉज कंपनी ने बहुत सारा लोन प्रोवाइड किया है Q3 के अंदर, यानी सितंबर महीने में बहुत सारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज कंपनीज को लोन प्रोवाइड किया है। तो उससे कंपनी का सेल्स आपको बेटर देखने को मिलेगा। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि IRFC का Q2 का शेयर होल्डिंग पैटर्न बताइए। सो देखिए, अभी तक कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लेकर आ जाऊं। Q1 का हमारे पास अवेलेबल है, Q2 का अवेलेबल नहीं है। कंपनी ने अभी तक इसको पोस्ट ही नहीं किया है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि IRFC के जो Q2 के रिजल्ट हैं उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या पर आया है, कहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस आया वो समझ लेते हैं। सो देखिए, सेल्स में तो अगर मैं आपको बताऊं, सितंबर का जो सेल्स आया है, रेवेन्यू आया है, टोटल इनकम आया है 6,372 करोड़, जो कि अगर आप उसको कंपेयर करोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स ड्रॉप हुआ है आपका लगभग 7% के आसपास। थोड़ा सा इसको मैं इधर कर लूँ, हाँ अब आपको प्रॉपर दिखेगा। 7.65% ड्रॉप हुआ है कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब यहाँ पर फिर भी प्रॉफिट इतना अच्छा क्यों हुआ, उसका मेन रीज़न क्या है देखिए। एक्सपेंस कंपनी के 49 करोड़ के, कंपनी का मार्जिन भी जैसे रहता है वैसा ही है। उसके बाद अदर इनकम भी ज़ीरो है। कंपनी का इंटरेस्ट में डिफरेंस आप देखिए, जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, कंपनी डेट लेती है तो इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ता है। सो कंपनी यहाँ पर पहले इंटरेस्ट पे कर रही थी 5,124 करोड़, 4,996 करोड़, 5,095 करोड़, 5,200, 5,155। लेकिन इस क्वार्टर में Q2 में कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे किया है वो पे किया है 4,544 करोड़ का। सो यहीं से डिफरेंस क्रिएट हो गया। 1,777 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया, आप देख सकते हो यहाँ पर 1777 करोड़ का प्रॉफिट किया, जिसमें पहले अगर आप देखोगे 1746 है,
पिछला क्वार्टर आपका 1613 करोड़ के आसपास का है। और उससे पहले अगर आप देखोगे अभी तक कंपनी ने इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं किया है कभी भी, 1777 करोड़ का। तो कंपनी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट किया क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट कम पे किया। अब इंटरेस्ट उन्होंने क्यों कम पे किया वो भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे ऑलमोस्ट कंपनी का जो बोरोइंग है वो पहले था 4,12,000 करोड़ के आसपास का, जो कि कम किया कंपनी ने 4,07,000 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ के डेट को रिड्यूस किया है। 4,500 करोड़ के डेट को यहाँ पर Q2 के अंदर कंपनी ने कम किया है। इसी वजह से कंपनी ने वहाँ पर इंटरेस्ट कम पे किया। और रिजर्व की बात करें तो रिजर्व आप देखोगे 39,000 करोड़ थे, सितंबर 2025 में 43,000 करोड़ के रिजर्व है। सो रिजर्व भी यहाँ पर आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। उसके अलावा अगर मैं आपको एसेट बताऊं तो कंपनी के जो एसेट थे पहले 4,88,000 करोड़ के, अब वो 5 लाख करोड़ के एसेट हैं। सो कंपनी ने यहाँ पर बैलेंस शीट को भी मजबूत किया है, रिजल्ट भी अच्छा आया है। तो फाइनेंशियली IRFC अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर जाके सुनना। बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव क्या है IRFC के रिजल्ट को लेकर, उनका व्यू पॉइंट क्या है, सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।